तो चलिए बच्चे, आज हम लोग एक बेमीय गति वन डायमेंशनल मोशन के चैप्टर को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि कैसे विराम क्या होता है और गति क्या होती है। व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन, विराम और गति। तो आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं और यदि समय के साथ उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आपकी सापेक्ष वह वस्तु विराम की अवस्था में कहलाएगी, वह रुकी हुई अवस्था में कहलाएगी। और यदि किसी वस्तु को हम लोग देख रहे हैं और यदि किसी व्यक्ति के सापेक्ष, किसी वस्तु के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कभी यहाँ दिखाई दे रही है, कभी वहाँ दिखाई दे रही है, कभी कहीं और दिखाई दे रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई देखने वाले के सापेक्ष उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। और यदि परिवर्तन हो रहा है तो इसी को बोला जाता है गति। यानी विराम क्या है, तो आप देख सकते हैं विराम यानी रेस्ट। प्रोसेस कहता है कि यदि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस बिंदु के सापेक्ष वह वस्तु विराम की अवस्था में कहलाती है। हमने कहा कि इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डू नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्टेन पॉइंट देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट। और यदि हम लोग गति की बात करें, मोशन की बात करें, तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि यदि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस बिंदु के सापेक्ष वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। भाई हम लोग कह सकते हैं when the position of the particle changes with respect to a certain point then that object is said to be at motion with respect to given point। यानी कुल मिला जुला कर हम आपको ये समझा चुके हैं कि when the position of a particle do not change with respect to a certain point then that object is said to be at rest with respect to the given point, and if the position of the particle changes with respect to a certain point then that object is said to be at motion with respect to given point। और यदि वस्तु चलती है तो भाई चलने के दौरान वह दूरी तय करती है। यानी अब आपको देखना है दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम लोग दूरी की बात करते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, कहता है कि मान लिया जाए कोई वस्तु किसी बिंदु ए से चलना शुरू करती है तो बिंदु ए को उसकी प्रारंभिक स्थिति कहते हैं। और यदि यह इस रास्ते से होते हुए अंत में बिंदु बी पर पहुंचती है तो बिंदु बी को उसकी अंतिम स्थिति कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि यदि वस्तु इस रास्ते से होते हुए बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रही है तो बताइए कि इसने कितना दूरी तय किया और इसके विस्थापन का मान कितना हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रास्ता गया है यदि वैसे वैसे रास्ते की लंबाई को मापा जाए तो इस रास्ते की लंबाई को ही उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को ही उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रास्ता गया है वैसे वैसे रास्ते की लंबाई को मापना है। यानी यहाँ से साबित होता है कि दूरी रास्ते की आकृति पर निर्भर करता है। डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द पाथ। अब दूरी, यदि हम लोग मात्रक और बीमा की बात करें, यदि आप देख सकते हैं कि दूरी का मात्रक और बीमा, तो भाई दूरी के मात्रक और बीमा की यदि बात की जाए तो इसका मात्रक ईसाई मात्रक मीटर होता है और इसका संकेत यम होता है, जबकि इसका बीमीय सूत्र एल के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर व्हिच इज डिनोटेड बाय एम एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज एल। और साथ आपको ये भी बतला दें कि दूरी की बात की जाए तो इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन,
it do not require any type of direction. It means it is always a scalar quantity. Distance is a scalar quantity, यानी दूरी एक अदिश राशि है। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग विस्थापन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो आपको हम पहले ही समझा चुके हैं कि चूंकि वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है तो बिंदु ए को उसकी प्रारंभिक स्थिति कहते हैं, जबकि अंत में यह बिंदु बी पर पहुंचती है तो बिंदु बी को इसकी अंतिम स्थिति कहते हैं। और यदि विस्थापन का मान निकालना हो तो नियम कहता है कि सबसे छोटे रास्ते की लंबाई, तो कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को ही उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल। अब प्रश्न ये है कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान कैसे निकाला जाए। तो मान निकालने के लिए हम आपको समझा चुके हैं कि वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को सीधी रेखा से मिला देंगे और इस रेखा के लंबाई को ही उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि विस्थापन का मान निकालने के लिए वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को सीधी रेखा से मिला देंगे और इस रेखा के लंबाई को ही उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। We draw a straight line joining initial position to the final position and the length of this straight line is called displacement of that particle। चलिए अब देखते हैं विस्थापन की मात्रक और विमा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही है, छोटा दूरी है लेकिन है तो दूरी, और यदि यह दूरी है तो इसका मात्रक और विमा भी वही होगा जो दूरी का है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर व्हिच इज डिनोटेड बाय m वेयर एज इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज l। यानी हमने कहा दूरी का SI मात्रक मीटर होता है जिसे m से सूचित करते हैं और इसका विमीय सूत्र l होता है। और लास्ट पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट ऑलवेज रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मींस डायरेक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हेंस वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमने कहा कि भाई विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी यह निष्कर्ष निकला कि विस्थापन एक सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।